आइए एक वचन देखिए परमेश्वर का, बेटा रिपीट बंद कर मेरी। भजन गीता 16 अध्याय और उसकी 8 आयत और 9 आयत को पढ़ना हमने, क्योंकि ये वचन मैंने कल भी प्रीच किया था, लेकिन ना जाने जब हम रात को दोनों प्रार्थना में थे, 3 बजे हम लोग उठ के प्रार्थना में थे, तो खुदावंद ने फिर मुझे बोला वो तो थोड़े लोगों ने सुना है, आज पूरा चर्च सुनना चाहिए, आज पूरा चर्च सुनना चाहिए। हालेलुया। वैसे मैं सिर्फ रिपीट नहीं करता हूँ प्रीच को, लेकिन पवित्र आत्मा ने फिर से अगुवाई किया तो मैं आपके लिए इसको रिपीट करना चाहता हूँ। दाऊद का जे भजन है और इसका टाइटल दिया गया है यहोवा मेरा भाग है। यहोवा मेरा भाग है। इसकी 8 आयत में लिखा है, मैंने यहोवा को निरंतर अपने सन्मुख रखा, इसलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं न कभी ना डगमगाऊंगा। इस कारण मेरा हृदय आनंदित और मेरी आत्मा मगन हुई और मेरा शरीर भी चैन से रहेगा। किसी के पास पंजाबी में है तो ऊंची वसरा पढ़ना। कहता मैं सदा ही यहोवा नू अपने अगे रखांगा, ओ मेरे सज्जे पासे जो है, इसलिए मैं ना डरांगा। 9 इस करके मेरा दिल आनंद होया अते मेरी रूह निहाल होई। कहता मेरा शरीर भी चैन विच की करेगा, वसेगा। बोला हालेलुया। आपके आगे कौन होना चाहिए? बोलो थोड़ा ऊंची बोलना, आपके आगे कौन होना चाहिए? जब प्रभु आपके आगे होगा, आप प्रभु के पीछे होंगे, तो मैं पहले बता दूं आखिरी बात को कि आपके पीछे आपकी सारी आशीषें आपके पीछे पीछे चल के खुद ब खुद आती जाएंगी। ओके, आपके आगे दुनिया की चीजों का मालिक खड़ा है और वो आपकी अगुवाई कर रहा है। दाऊद अपने इस भजन के अंदर कहता है, इस कारण मेरा हृदय आनंदित और मेरी आत्मा मगन हुई। क्यों? क्योंकि मैंने यहोवा को निरंतर अपने सन्मुख रखा है। आज से कलीसिया इस महीने की शुरुआत में मैं आपको जो वचन दे रहा हूं, ये वो वचन है कि परमेश्वर कह रहे कि आज से तुम मेरे पीछे रहना और मैं तुम्हारे आगे चलूंगा। अगर मैं तुम्हारे आगे चलूंगा, तुम मेरे पीछे रहोगे, तो दुनिया की कोई चीज तुमसे दूर नहीं होगी। तुम जब भी पुकारोगे, परमेश्वर तुम्हारे लिए सारी चीजों को मुहैया कर देगा, आपका प्रबंध कर देगा। दाऊद इस वचन के अनुसार अपनी सफलता का राज बता रहा है, इतने ऊंचे लेवल पे जाने का राज बता रहा है कि मैं जिस लेवल में था, मैं भेड़ बकरियां चुराने वाला था और मैं वहां का गोया उठाने वाला था, गोबर उठाने वाला था, अपने पिता के कहने के अनुसार चलने वाला था। लेकिन वो कह रहा है कि क्यों आज मैं इतने बड़े लेवल पे गया हूं, उसके पीछे रीजन क्या है, उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण ये है कि मैंने कभी अपने आप को आगे नहीं किया, बल्कि मैं पीछे रहा और परमेश्वर, बोलो परमेश्वर क्या हुआ? मेरे आगे रहा। सब बोलो परमेश्वर मेरे किया आगे रहा।
अगर परमेश्वर आपके आगे रहेगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, परमेश्वर हर चीज को आपके लिए टाइम पर प्रबंध करके आपको देगा, टाइम पे प्रबंध करेगा। दाऊद ने अगर कहा ना 23 ज़बूर के अंदर कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी, वो कहता है कि वो मुझे हरी हरी घास की चराइयों में क्या करता है, चराता है, लेके चलता है। आप समझिए इस वचन का मीनिंग, दाऊद क्यों इस प्रकार से लिखता है, दाऊद क्यों इस प्रकार से अपनी स्टेटमेंट देकर अपने आप को ऊंचा नहीं करता है, परंतु परमेश्वर को सामने रख कह रहा है यहोवा मेरा क्या है। हम लोग क्या कहते हैं, नहीं जी सब कुछ तो मैंने कमाया बनाया है, प्रभु ने मुझे कुछ भी नहीं दिया है। नहीं, आप वहां गलत हैं। आपको परमेश्वर ने दिया है एक जीवन, एक तंदुरुस्त जीवन, एक तंदुरुस्त शरीर, तभी आप कमा पाए हैं। सबसे बड़ी ब्लेसिंग अगर कोई है वो है आपकी तंदुरुस्ती। बोलो वो क्या आपकी, सारे बोलो वो क्या आपकी। अगर आप ब्लेस्ड, अगर आप तंदुरुस्त है ना, तो आप दुनिया का, सारी दुनिया के अमीरों में से एक अमीर व्यक्ति है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको तंदुरुस्त रखा है। आप डेली गोली नहीं खाते, आपके मेज के ऊपर जो खाना है, आप खाने से पहले ये सोचते नहीं है पता नहीं मेरा शूट आएगा नहीं आएगा, क्योंकि आप प्रेयर करते हैं, आप ब्लेस करते हैं और उसे खा जाते हैं, और वो आपके लिए बेनिफिट साबित करता है, वो आपके लिए आशीष को साबित करता है। इसी प्रकार से वचन का दाऊद ने कहा यहोवा मेरा क्या है, सब बोलो मेरा क्या है, मुझे क्या ना होगी, क्यों ना होगी, क्योंकि वो मेरे आगे आगे चलता है, वो मेरे क्या है, आगे आगे चलता है। कहता कि मैंने यहोवा को निरंतर अपने सन्मुख रखा है, इसलिए कि वह मेरे क्या है, दाहिने हाथ। बोलो कहा है वो मेरे दाहिने हाथ, मेरे सज्जे हाथ में, मेरे राइट हैंड में कौन है, परमेश्वर। सब बोलो मेरे राइट हैंड में कौन है, बोलो बोलो जरा ऊंची बोलो। जिनको विश्वास है कि मेरे राइट हैंड में प्रभु यीशु मसीह है, परमेश्वर है, वो चिल्ला के बोलो। ऐसे नहीं, परमेश्वर मेरे राइट हैंड में परमेश्वर है, हालेलुया। मेरे राइट हैंड में कौन है। आप खाना किस हाथ से खाते हो, लिखते किस हाथ से हो, काम किस हाथ से करते हो, तो परमेश्वर कहाँ है, आपके साथ। इसका मतलब ये हाथ बहुत ब्लेस है, ये सारे कामों में इस्तेमाल होता है, ये बहुत कम कामों में इस्तेमाल होता है। ये तो कह सकते हैं कि ये सब्स्टिट्यूट है, कि कोई चीज उठाएंगे तो इसका इस्तेमाल करते हैं, अदरवाइज हर काम इसी हाथ से होता है। और परमेश्वर भी आपके इसी हाथ खड़ा है, इसी साइड खड़ा है, कि कभी आपको जरूरत पड़े तो आप इसकी ओर न देखो, आप घूम के देखना, परमेश्वर कहेगा मत घबरा मैं तेरे साथ हूं, हालेलुया, मत डर मैं तेरे साथ हूं। तो इधर देखेगा ना, शायद तुम्हें कुछ ना मिले, तो इधर देखेगा तुम्हें दुनिया की सारी दौलत तेरे कदमों में आ जाएगी, दुनिया का सारा धन तेरे सामने आ जाएगा, सारी बरकतें तेरे सामने आ जाएंगी, सारी आशीष तेरे सामने आ जाएंगी, चंगाई तेरे सामने आ जाएगी। ओके, मैंने क्या किया है, परमेश्वर को अपने राइट हैंड में लेकर के चल रहा हूं, हालेलुया। परमेश्वर हमें लेके चल रहा है और हम भी परमेश्वर को साथ में लेके चलना है। फिर दुनिया में कोई भी खतरा आपके सामने आए, कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने आए, कभी नहीं ठहर पाएगी, क्योंकि परमेश्वर उन प्रॉब्लमों से आपको आजाद करना जानता है, आपकी समस्याओं से बाहर निकालना जानता है, आपकी मुश्किलों से बाहर निकलना जानता है। मालूम क्यों नहीं निकल पाते? आपको पता, मकड़ी जो जाल बुनती है, वो जाल कहाँ बुनती है? वो छत के कोने में जाके जाल बुनती है, त्रिकोण जगह ढूंढती है वो। आप चेक करना, कभी छत के अंदर त्रिकोण होगी, वहां पर वो जाल बुनेगी, वो खतरे की जगह होती है। लेकिन मकड़ी खतरे से पंगा लेकर अपना घर वहां बनाती है।
आप विश्वास में हैं, आप प्रार्थना में हैं, आप प्रभु के साथ चलने वाले हैं, आप परमेश्वर की आज्ञा में रहने वाले हैं, तो मैं आपको बताऊं परमेश्वर का वचन क्या कहता है, प्रभु का कलाम क्या कहता है। प्रभु का वचन ये कहता है, आप भी खतरों के मैदान में हो, आप भी युद्ध के मैदान में हो, आपकी लड़ाई के मैदान में हो, क्योंकि आपकी लड़ाई लहू की और मांस की नहीं है, लाठी और तलवार की नहीं है, पिस्टल और बंदूक की नहीं है। आपकी लड़ाई किसके साथ है? अंधकार के राजाओं के साथ। वो कौन है? शैतान। बोलो वो कहा है, कौन है वो? जो हर दिन आपको आके तंग करता है, हर दिन आपको परेशान करता है। आप बड़े हंस रहे होते हैं, बड़े खुश होते हैं, एकदम से कोई खबर देता है तो आप क्या कहते हैं उस समय? मायूस। लेकिन दाऊद ऐसा नहीं कहता है। दाऊद कहता है, मैंने परमेश्वर को अपने सन्मुख रखा है, अपने सन्मुख रखा है, और वो मेरे क्या है? दाहिने हाथ है, मैं ना डगमगाऊंगा। सच्चा विश्वासी, जो रियल क्रिश्चियन है, जब वो ये जान जाए कि परमेश्वर मेरे दाहिने साइड खड़ा है, मेरे राइट साइड खड़ा है, चाहे फिर तूफान आए, चाहे फिर आंधी आए, चाहे फिर मृत्यु आए, चाहे कोई भी कंडीशन क्यों ना आ जाए, कितना बड़ा खतरा क्यों ना आ जाए, वो डरता मालूम क्यों नहीं है? उसे मालूम होता है कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ खड़ा है, मेरे साथ खड़ा है। और मेरा परमेश्वर जो है वो मुझे संभालने के लिए, वो मेरी अगुवाई करने के लिए, वो मुझे बचाने के लिए। और इसलिए वो कहता है, मैं ना डगमगाऊंगा। कई बार कहता है कि थोड़ी सी रोग आए, थोड़ी सी परेशानी आए, थोड़ी सी पीड़ा हो जाए, थोड़ा सा तकलीफ हो जाए, हाँ मैं एकदम होए मैं शायद मर ही जाऊंगा। लास्ट वीक मैंने ऐसा फील किया अपनी जिंदगी में। कुछ दर्शन हमारे बड़े अजीब होते हैं, बड़े सफल हो जाते हैं। लगभग 90% जितने स्वप्न देखता हूं मैं, वो सारे पूरे होते हैं। 10% होता है, टाइम लेते हैं, होते वही पूरे हैं, लेकिन टाइम लेते हैं पूरे होने के लिए। हम लोग प्रार्थना के लिए संडे चर्च में आए, बैठे थे ऑफिस में, तो वाइफ ने आके, मैडम ने आके मुझे बताया कि मुझे कल एक दर्शन ऐसा आया कि आप पानी में बह गए और वापस नहीं आए। मैं एकदम से मेरा ना अंदर अशांत हो गया। मैंने बोला, मैं उस समय मेरी, आप देखना संडे की फ़ोटो मेरे ऑफिस की देखना, उसमें चेहरे में वो चेहरे पर रौनक नहीं है, बिल्कुल उदास सा हो गया चेहरा। क्योंकि हम जो देखते हैं पूरा होता है। मैंने बोला यार ये आज का आखिरी प्रीच ही है, शायद क्रिसमस भी ना देख पाऊँ। मैं वहाँ पर बैठे बैठे प्रार्थना के लिए धन्यवाद कर रहा था प्रभु को, लेकिन अंदर कुछ और चल रहा था। जब मैं स्टेज के ऊपर आया और मैंने आराधना किया, आराधना करने के बाद जब मैंने प्रीच किया, क्या यीशु की हड्डियां जी सकती हैं? एकदम से मेरे अंदर फिर नई एनर्जी आ गई। परमेश्वर मुर्दों को अगर जिंदा कर सकता है तो मैं तो अभी जिंदा हूं। हालेलुया, आमीन। कई बार बैड न्यूज आके आपको परेशान करती है, एकदम से हम टूट के ना पीस हो जाते हैं। लेकिन जो परमेश्वर हड्डियों के बीच में अपने नबी खड़ा करता है और कहता है कि मैं इनको प्रीच कर, इन्हें क्या कर? प्रीच कर। अगर नबी का प्रचार सुन के वो हड्डियां जीवित हो सकती हैं, तो जो जीवित है उससे बड़ी आशा है। आपका बीमारी, आपका रोग कभी आपके जीवन में आपके साथ सदा के लिए रहने के लिए नहीं आया है। वो आज है, कल खत्म हो जाएगा। आज है, वो कल खत्म हो जाएगा। कभी ना डगमगाए, कभी ना घबराएं। ये ना कहें मेरे बच्चे को, शायद मेरे बच्चे नशा करते कब छोड़ेंगे, मेरा पति नशा करता है कब छोड़ेगा, मैं गरीब हूं कब ठीक हो जाएगा, मेरा घर कब बन जाएगा। नहीं, टाइम है परमेश्वर के पास। वो आपको इस दुनिया में जाने से पहले पहले आनंद का भरपूरी दे के छोड़ेगा, आनंद से भर के छोड़ेगा। और कलाम कहता है, जहां लिखा हुआ है, कहता है कि मैं निरंतर
परमेश्वर को अपने सन्मुख रखूंगा, क्योंकि इसलिए कि वह मेरे दाहिने रहता है और मैं कभी न डगमगाऊंगा। कहता है इस कारण मेरा हृदय आनंद से भरा है। किससे भरा है? आनंद से। जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माई विक्ट्री। आनंद जो है प्रभु का, वो मेरी जीत है। बोलो, वो मेरी क्या है? आप हार नहीं सकते हैं जब प्रभु यीशु मसीह आपके साथ खड़ा है। आप लज्जित नहीं हो सकते जब प्रभु यीशु मसीह आपके साथ खड़ा है। जहां लिखा गया है कि मेरा हृदय, मेरा दिल क्या है? आनंद से भरा है। किससे भरा है? उदास आत्मा। उदास कौन रहता है? जिसके मन में कोई ना कोई बात छिपी होती है, जिसका मन साफ है, जिसका मन खुला है, जिसके दिल में सिर्फ रोशनी ही रोशनी है, वो कभी उदास नहीं रहेगा। आप देखना, कई बार लोग, कोई डेथ होती है ना, तो वहां पर कुछ लोग रोते हैं और कुछ लोग पीछे बैठ के हंस के बात करते हैं। वो इसलिए ताकि उनको लगे कि सारे लोग जहां पर उदास रहने वाले नहीं हैं। कुछ लोग हर बात में परमेश्वर का शुक्राना और धन्यवाद करना भी जानते हैं। जीवन किसने दिया है? बोलो, परमेश्वर ने। अब इसे लेगा कौन? बोलो, परमेश्वर। आपको मालूम, अगर आप मौत के समय रोते हैं और जन्म के समय नाचते हैं, तो फिर आपसे बड़ा मूर्ख कौन हो सकता है? जो इंसान संसार में आया, अब वो पाप में पैदा हुआ, अब वो पाप करेगा। पाप कर करके, नशा कर करके, चोरियां कर करके, विचार कर करके, गालियां देगा, लड़ाई करेगा, झगड़ा करेगा, हर तरह का बुरा काम करेगा। और वो दुनिया में आया, आप खुश हो रहे हो। जो दुनिया से अपने सारे पापों का समा व्यतीत करके, मन फिरा के, तौबा करके प्रभु के साथ सो गया, उसके लिए आप रोते हो? नहीं, उसके लिए आपको धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि वो पाप में नहीं मरा। बोलो, वो पाप में, सारे बोलो, पाप में। आपको मालूम, दाऊद का पुत्र जब मर गया था, क्या हुआ था? दाऊद रोया नहीं था। दाऊद उठा और उसने अपने कपड़े क्या किए? बदल दिए। जो उपवास के कपड़े थे, प्रार्थना कपड़े थे, वो निकाल करके उसने अलग कर दिए। उसने शाही लिबास पहन लिया। शाही मतलब राजे का लिबास फिर पहन लिया। जब राजे का लिबास पहन लिया, बाइबल कहते हैं वो उठा और अपने नौकरों कहने लगा, लाओ मुझे खाना दो, मुझे खाना दो। क्यों? ऐसा क्यों कि मुझे खाना दो? क्योंकि खाना उसने इसलिए मांगा क्योंकि बाइबल कहती है उसके नौकरों ने आगे से क्वेश्चन किया, प्रश्न किया कि ये क्या बात हुई राजा? जब तेरा पुत्र बीमार था, तूने कुछ खाया नहीं, सिर पे तेल लगाया नहीं, तू नहाया नहीं, तू इतने दिन से उपवास से बैठा हुआ है। अब जब वो मर गया है और उठ के सीधा तैयार होके खाना मांग रहा है। दाऊद ने जो बात बोली वो सुन के सबके कान चुकन्ने हो जाएंगे और सोचेंगे ये क्या हो गया। दाऊद ने कहा, जब तक ये बच्चा जीवित था मुझे आशा थी ये चंगा हो जाएगा। अब ये मर गया है, मेरी आशा खत्म हो गई है। अब ये जीवित नहीं हो सकता, वरन एक दिन मैं भी इसके पास पहुंच जाऊंगा, इसलिए मुझे इसके लिए रोने की जरूरत नहीं है। आप अजूब को देखो, जो अजूब है, अजूब ने क्या किया? जब उसके पुत्र मर गए, उसकी पुत्रियां मर गई, उसके यार दोस्त मित्र बहन भाई साक संबंधी आए अफसोस करने के लिए, अजूब ने क्या बोला उनको? परमेश्वर देने वाला, परमेश्वर ले गया, उसी का नाम धन्य हो। धन्य मतलब धन्यवाद करना, थैंक्स करना कि वो देने वाला था वो ले गया, अब उसी का क्या नाम है? मुबारक हो, धन्य हो। आज कई बार हमारी जिंदगी में दुख आता है ना,
हम सबसे पहले टारगेट करते हैं परमेश्वर को। ऐसा क्यों हो गया? आप भैया ऐसा होना था, लिखा है ऐसा होना है। मनुष्य का एक बार जन्म लेना है, फिर उसका क्या करना है? मरना है, उसके बाद उसको न्याय में खड़ा होना है। लेकिन किस बात में आनंद रहो? दाऊद ने कहा मैं इस बात का, इस कारण में आनंदित हूं क्योंकि परमेश्वर को मैंने हमेशा अपने जीवन में आगे रखा हुआ है। और दाऊद ने लगभग 9 लड़ाई लड़ी हैं, 9 युद्ध लड़े हैं, बड़े युद्ध, बिगेस्ट, मेजर, छोटी मोटी लड़ाई को जिक्र नहीं आया। बड़े बड़े युद्ध जो दाऊद ने लड़े वो 9 थे। और 9 युद्ध में से एक भी लड़ाई दाऊद क्यों नहीं हारा? क्योंकि दाऊद के सामने परमेश्वर खड़ा था। हालेलुया। दाऊद के सामने परमेश्वर खड़ा था। आज हमारे सामने कौन खड़ा है? दुख, तकलीफ, परेशानी, गरीबी, जरूरतें, बेरोजगारी, बहुत कुछ खड़ा है। परमेश्वर नजर नहीं आ रहा है, इसलिए हम उनके पीछे जा रहे हैं जो हमें पीछे को धकेल रहे हैं। जो पीछे हमें से आगे लेके जाना चाहता है, हम उसके साथ चलते नहीं हैं। दाऊद ने सारी लड़ाई जीती है और हर लड़ाई में उतरने से पहले दाऊद परमेश्वर के साथ प्रार्थना करता था। और दाऊद प्रभु को पूछता था, परमेश्वर क्या मैं फिलिस्तियों से, मोआबियों से, इनसे लड़ने जाऊं? और क्या तू मेरे हाथ में इनको कर देगा? दाऊद हर बार पूछता था। लड़ाई के मैदान में जाने से पहले हर समय क्या करता वो? किसको? परमेश्वर को, जिसने उसका अभिषेक किया था, जो हमेशा उस जहां से चलता है। पता कि दाऊद का रिलेशन प्रभु के साथ कितना गहरा था, कितनी गहराई का रिश्ता था, कितना डीप रिलेशन था परमेश्वर के साथ कि दाऊद कहता है कि परमेश्वर मेरे सन्मुख है। वो हर लड़ाई में उतरने से पहले, हर युद्ध में जाने से पहले घुटनों पे आता है, खुदावंद की हजूरी में जाता है और प्रार्थना करता है और कहता है, परमेश्वर क्या मैं लड़ने जाऊं? अगर मैं जाऊं तो क्या तू मुझे, मेरे वैरियों को, मेरे विरोधियों को मेरे हाथ में कर देगा? मैं उन्हें हरा पाऊंगा? और परमेश्वर से कहता था, जा, निश्चय मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। जा, मैं निश्चय तेरे साथ हूं। अब जब प्रभु कहता है निश्चय मैं तेरे साथ हूं, इसका मतलब फिर हम हार नहीं सकते। बोलो हम हार क्यों? क्योंकि निश्चय परमेश्वर हमारे साथ है, प्रभु हमारे साथ है। जब परमेश्वर हमारे साथ है, निश्चय वो हमारी अगुवाई कर रहा है, तो बाइबल कहती है फिर आपके खिलाफ उठने वाला हर वैरी जो है वो मैदान में गिर जाएगा और आप जयवंत हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आपकी तकलीफ कितनी बड़ी हो, बीमारी कितनी बड़ी हो, आपको जॉब नहीं मिल रही, विदेश का रास्ता नहीं खुल रहा, हाँ, आपको कोई भी चीजों की आवश्यकता है, क्या कभी आप घुटनों पे आए हैं? बोलो, कभी आप घुटनों पे आए हैं? कभी खुदा से पूछा, खुदा मैं कब जे बीमारी से बाहर निकलूंगा? हम नहीं पूछते। क्या कभी मां ने ये प्रार्थना की, प्रभु कब मेरे बच्चे दारू छोड़ेंगे? हम नहीं कहते, हम दोष लगाते हैं, प्रभु पता नहीं क्यों प्रार्थना नहीं सुनता, पास्टर जी प्रार्थना नहीं करते। फिर आखिर में हथियार कहां डाल जाते हैं? चलो चर्च बदल दो, चलो पास्टर बदल दो। अरे अपनी प्रार्थना को बदलो, अपना तरीका बदलो, अपना विश्वास बदलो, अपनी जिंदगी बदलो, अपने आप को साफ करो, तभी परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनेगा। दाऊद हर मैदान फतेह किया, रीजन यही था कि दाऊद को परमेश्वर के सामने झुकना आ गया। क्या करना आ गया? बोलो क्या आ गया? झुकना आ गया। और उसने एक भजन भी गाया ना, मेरी दुआ हुन पहुंचे विच तेरे हजूर, मेरी दुआ हुन पहुंचे, मुंह में थो ना छुपावी
बीच तूफान कान लगामी, मुँह में थोना छुपामी, तंगी बीच तू कान लगामी। ओ देवी उतर जरूर मेरी दुआ। ये दाऊद ने कहा है, जब तंगी आए मुझे, अपना चेहरा मुझसे क्या ना करें। कैसे छिपाएगा, वो तो खड़ा ही उसके सामने है। बोलो, कहाँ खड़ा है प्रभु? दाऊद के सामने। वो तो मुंह छुपा ही नहीं सकता प्रभु तुझसे। दाऊद छुपाले लेकिन प्रभु छुपाता नहीं। वो प्रभु उसको देख रहा है। दाऊद का हर काम, अच्छा बुरा, हर बात को देख रहा है। मैं बताऊं, मुझे प्रभु देखता है, आपको प्रभु देखता है। आप अच्छा करते हो या बुरा करते हो, परमेश्वर आपको देखता है। आप गाली निकालते हो, शायद कोई नहीं सुन रहा, प्रभु सुन रहा है। आपने कोई चोरी की, मान लो आजकल साग का सीजन है, बहुत सारी बहनों को आदत होती है घूमते घूमते साग तोड़ के ले आना किसी खेत के अंदर से। अभी गन्ने का सीजन है, गन्ना तोड़ के ले आना, कोई नहीं देख रहा। फिर कहते खाने पीने की चीजों की क्या चोरी है? अरे खाने पीने में ही चोरी है। प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने सबसे पहले खाने के लिए मना किया था। बाइबल के अंदर सबसे पहले परमेश्वर ने क्या किया था? खाने के लिए मना किया था। ये अगर खाओगे क्या हो जाओगे? क्योंकि वो तेरा नहीं है, वो किसी और का है। 20 रुपए किलो चीज मिलती है, हम वो लेना छोड़ करके चोरी का सामान खाते हैं। बीमार तो इसलिए हैं, शुगर इसीलिए है, डायबिटीज इसीलिए, प्रॉब्लम है इसीलिए हम चोरी खाते हैं। परमेश्वर कहता है चोरी नहीं करना। अगर आप करते हैं तो कोई देखे ना देखे, परमेश्वर आपके सन्मुख है, वो आपको देख रहा है, वो आपको देख रहा है। आप किसी की पीठ पीछे कोई बात करते हो ना, वो सुने, लेकिन परमेश्वर क्या कर रहा है? सुन रहा है। आपको नीचे डाल देगा, उसको ऊपर ले जाएगा। दाऊद ने कहा है परमेश्वर मेरे सन्मुख है, मेरे सामने है। कहते हो कि मेरा हृदय आनंद और मेरी आत्मा मगन और मेरा शरीर भी चैन में रहता है। अगर परमेश्वर आपके सन्मुख है, आपकी आत्मा और आपका दिल और आपका शरीर तंदुरुस्त होगा। आप आनंद रहेंगे, आप मगन रहेंगे और आप तंदुरुस्त रहेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। एक आखिरी वर्ष को पढ़ करके बंद करूंगा मैं। थैंक यू जीसस। यूहन्ना 10 अध्याय के अंदर जिनके आगे चलता है परमेश्वर, उनकी लाइफ कैसी होती है। आप जब 10 अध्याय को पढ़ते, वहां क्या प्रभु यीशु मसीह ने कहा? चरवाहा और भेड़ों का दृष्टांत दिया प्रभु ने। आपने चेलों के साथ बात की और यही वचन आज हमसे बात कर रहा है कि परमेश्वर अपने आप को चरवाहा कह रहा है। वही चरवाहा जो दाऊद का चरवाहा है, वही चरवाहा जो आज मेरा और आपका बन गया है। चरवाहा जो हरी हरी घास में लेके चलता है। कई बार लोग पूछते हैं ना आपको, आप ऐसा क्या खाते हो, आप ऐसे कौन से काम करते हो भाई आप बड़े खुश रहते हो? उनको बोलना, मैं हरा हरा घास खाने वाला व्यक्ति हूं। बोलो हरा हरा घास, ये वाला घास नहीं, खेतों वाला घास नहीं, परमेश्वर के वचन को खाता हूं। बोलो क्या करता हूं? परमेश्वर के, सब बोलो, वचन को खाता हूं। मैंने एक दिन वचन को सुबह सुबह खोला और पढ़ना स्टार्ट किया, अर्ली मॉर्निंग। प्रभु ने बोला, मैं तुम्हारे जादू के मंत्र को तोड़ डालूंगा। मतलब अगर कोई लगता है ना किसी को कि मुझ पे जादू किसी ने किया है, शायद कोई टूना मुझ पे कर दिया है,
बाइबल कहती है वो टूने जादू सारे मैं तोड़ डालूंगा और तुझे उनके बीच में ऊंचा करूंगा। हालेलुया। जो तुम्हें गिराना चाहते हैं, जो तुम्हें नीचे डालना चाहते हैं, परमेश्वर कहता है मैं उनको क्या करूंगा, उनको तोड़ करके, उनके जादू को, टूने को, तवीतों को, धागों को तोड़ करके उनको नष्ट कर दूंगा, उनको फायर कर दूंगा और तुम्हें उन्हीं के बीच में ऊंचा कर दूंगा। आप ये बात रखो, इज़राइल के घराने पर कोई जादू नहीं चलेगा। हालेलुया। और आप इज़राइल की वो खोई हुई भेड़ें हैं जिनके लिए प्रभु यीशु मसीह आया और चुन चुन के परमेश्वर ने बाहर आपको निकाला। कोई हिमाचल से, कोई तलवाड़ा से, कोई बेगोवाल से, कोई दसूहा से, कोई होशियारपुर से, कोई इधर से, कोई उधर से, कहाँ कहाँ से प्रभु इकट्ठा किया, कोई नेपाल से, कोई उड़ीसा से। परमेश्वर कहाँ कहाँ से लोगों को उठा के जहाँ पर लेकर आया। हमारी चर्च के अंदर हरियाणा, नेपाल है, फिर अपने क्या बोलते कि दिल्ली, गाजियाबाद, पंजाब, हर जगह से लोग आते हैं। क्योंकि परमेश्वर जब आपको बुलाता है तो वो आपको चारों दिशाओं से बुलाता है। तब आपकी आशीष खोलता है, चारों दिशाओं से खोलता है। परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह जब आसमान पर उठाए जाने वाले थे, उस समय उसने अपने चेलों से वायदा किया, जब तुम ऊपर से सामर्थ पाओगे, क्या करोगे ऊपर से? हेलो, ऊपर से सामर्थ पाओगे, क्या हो गया? कहता है तुम फिर इस कोने से लेकर दूसरे कोने तक मेरे गवाह बनोगे। मतलब कि आप अगर धरती मान लो पाकिस्तान का बॉर्डर से अगर स्टार्ट करेंगे तो आप दूसरे देश के बॉर्डर को टच करेंगे, मतलब उसमें जाएंगे और जाके खुदा के गवाह बन जाएंगे। परमेश्वर इस प्रकार की प्लानिंग आपके लिए करता है। क्या लिखा हुआ है? कहता है, उसकी 4 आयत को पढ़ूंगा मैं, 10 की 4, यूहन्ना 10:4। जब वे अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है। कौन? बोलो कौन? 4-5 बंदे आ जाओ, आ जाओ मंजीत, आ जाओ, आ जाओ, 5 बंदे आ जाओ, आगे आ जाओ, आ जाओ, प्रधान जी आ जाओ, ऊपर आ जाओ। हालेलुया। आ जाओ, आ जाओ, आ जा बेटा, आ जा, बुढ़ी पिंड आ जा, जल्दी उठे कर। रणबीर आ जा, तो इधर आ जा, इतने लाइन से कर जाओ, एक बंदा लाइन पीछे पीछे लाइन, लंबी लाइन कर लो। और बैठना नहीं गुरु जी, खड़े होना, बड़ी दौड़ लवानी, इधर में कंट पानिया, केरा बंदा शेर है। इधर मेरे वाल देखो, मेरे वाल, हाँ इधर लाइन कर लो। अब ये बेड़े हैं, ये पहले बाड़े में बंद की गई थी, गेट के अंदर थी। अब चरवाही ने गेट खोल के सबको क्या किया? बाहर निकाला। और आयत क्या कहती है? थोड़ा पढ़ोगे 4 आयत? कहता जब वो अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुका, हाँ जी, फिर कहता वो उनके आगे, तुसी मेरे पीछे आना, उनके आगे आगे क्या करता है वो? बोलो क्या करता है? आगे आगे चरवाहा। बोलो पीछे पीछे कौन है? अगर चरवाहे के सामने जमीन कैसी आ गई, ऊंची नीची वाली आ गई, पहले कौन नीचे जाएगा? चरवाहा, फिर उसके पीछे पीछे भेड़े। जब फिर ऊपर चढ़ना होगा, पहले कौन चढ़ेगा? फिर उसके पीछे कौन आएगा? ऐसे आएगा ना, ऐसे पूरा गोल चक्कर हो जाएगा। अब यहीं रुक जाओ। बाइबल कहती है जो कलीसिया, ऐसे लाइन में, जो चर्च, जो कलीसिया चरवाहे के पीछे चलती है, वो चर्च सुपर ब्लेस है। परंतु आज कुछ एक्स्ट्रा हो गया, आज कुछ उल्टा हो गया। कहता क्योंकि वे अपने चरवाहे की आवाज को क्या करती है? बोलो क्या करती है? अपने
अपने चरवाहे की आवाज सुनती है। सब बोलो क्या करती है जी? सुनती है। मैंने अभी सुनो, मैं मान लो मैंने आवाज मारी सोनू, एक भेड़ है, अगर सोनू मुझे सुनता होगा बोलेगा यस मैं हाजिर हूं, सोनू है गए थे वो, बोलो मैं हाजिर हूं, ऐसे सुनती है वो। और अगर भेड़ जो गूंगी बहरी हुई तो फिर क्या करेगी? ना तो बोल पाएगी, ना जो कलीसिया टूट के इधर को जा रही है उधर को जा रही है वो गूंगी और बहरी है, ना तो अपने चरवाहे की सुन रही है ना फिर उनकी सुन रही है। क्योंकि क्या हो गया असल में, अभी का माहौल कैसा हो गया? उल्टा हो गया। प्रभु का वचन सीधा है पर कलीसिया के किया क्या किया? उल्टा। अब तुम लोग आगे चलो, चलो आगे चलो, मेरे आगे चलो, चलते जाओ चलते जाओ। अब क्या हो गया? चरवाहा क्या हो गया? पीछे हो गया, भेड़ जा रही है खड्डे में, गिर जाओ, खड्डे में गिर रही है। चलो इनको इनकी अब इनकी कोई दिशा नहीं है। अब ऐसे खिंडर जो कोई उधर कोई इधर घूम जाओ, रमीर ऐसे घूम जाओ, कोई उधर की इधर कोई इधर घूम। अब भेड़े ऐसी हो गई, अब चर्च ऐसा हो गया, खिंडर गया, चर्च की अब कोई दिशा नहीं रही। अब सारा चर्च क्या हो गया? खिंडर पुंडर गया है, कोई इस रास्ते, कोई इस रास्ते, कोई उस रास्ते, कोई उस रास्ते। कोई कहता है कि मैंने ले हैंड के लिए फॉर्म भरना है। सुनो, आप जब बचपन में थे, आप जब माँ के गर्भ में आए थे, मैं आज आपको सीक्रेट बताऊं ले हैंड का। जब आप माँ के गर्भ में आए थे, मैं आपको पढ़ के बताता हूं, आपका ले हैंड तब से हो चुका है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं ले हैंड कहां हुआ है आपका। यिर्मयाह नबी की किताब निकालेंगे, उसका 1 अध्याय। मैं ले हैंड के खिलाफ नहीं हूं, हम भी करते हैं, लेकिन जो फार्मो वाला नहीं करते हम लोग, नाम लिखवा के नहीं करते हम लोग, क्योंकि वो ले हैंड दुनिया इकट्ठा करने के लिए है। लेकिन जो बाइबल का ले हैंड है वो आप जब माँ के गर्भ में आए थे तब से परमेश्वर ने आपके ऊपर कर दिया है। हालेलुया। क्या लिखा हुआ है? कहता है, उसकी 5 आयत को पढ़ूंगा मैं, 4 आयत को पढ़ूंगा पहले। तब यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पे चित्त लगाया है। आप जब गर्भ में नहीं आए थे ना, तब से परमेश्वर ने आपके ऊपर क्या किया? अपना मन, बोलो क्या किया है? मन लगाया है। उसके आगे क्या कहता है? फिर कहता है वो, और उत्पन्न होने से पहले मैंने तेरा अभिषेक किया है। कलीसिया कान पकड़ो, ऐसे पकड़ो कान अपना जोर से, ऐसे एक पकड़ना, दो नहीं पकड़ना, दो पकड़ेंगे तो फिर आप गलत हो जाएंगे। एक कान पकड़ो। अब बच्चे कान पकड़, जो नहीं कान पकड़, साहिल पकड़, क्या हो गया? कान नहीं पकड़ना आता? हाँ पकड़ना रखना पड़ेगा। सरो सब पकड़ो अपने कान। इंद्र भाई पकड़ो कान। जिसने नहीं कान पकड़ा उसको अभी फाइन दूंगा, 500 रुपया निकालूंगा जेब से। ए मोटो कान पकड़। मोटा मतलब बड़ी बहन, वो जेने की शरीर का मोटा, मोटा भाई बड़ा भाई, मोटी बहन बड़ी बहन। ये राजस्थान की आदर का शब्द है। कान खींचो जरा, बोलो उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया है। फिर से बोलो, और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा, वो लकी ने नहीं पकड़ा कान अपना। मुझे सब दिखता है, मेरी आंखें बहुत तीखी हैं, प्रभु को धन्यवाद। मैं आप देखता हूं पीछे तक किसने नहीं पकड़ा हुआ। और उत्पन्न होने से पहले मैंने तेरा अभिषेक किया है, मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया है। तब मैंने कहा, हाय प्रभु, देख मैं तो बोलना नहीं जानता हूं क्योंकि मैं लड़का हूं। सुनो, ये है ले हैंड आपका हो चुका है। कहां पे हुआ है? मां के गर्भ में। बोलो कहां हो चुका है? मां के गर्भ में। किसने किया है? किसने किया है? फिर इसके बाद किसी के सिर के ऊपर आपका हाथ आने की जरूरत है?
किसका हाथ सामर्थ्य है? क्या कोई प्रभु का दास लाल समंदर 2 भाग कर सकता है? क्या कोई प्रभु का दास कोड़ी को गले लगा सकता है? बहुत मुश्किल है ना। वो परमेश्वर का हाथ है जिसने मिट्टी के बोत में क्या किया? जान डाल दी और जीवित कर दिया। और वो आप है, वो आप है, वो आप है और वो आप है। आपका लेहन हो चुका है। अब आपको भटकने की जरूरत ही नहीं है। मेरा के विश्वासी था, उसका नाम साहिल है, जलंधर से। बाप रे, इतने लेहन करवाए उसने, पैसे दे दे के लेहन करवाया कि मैं चला जाऊं कनाडा में। मुझे था जो कनाडा उसके बाद गए वो सारे पीआर हो गए, वो अभी भी लेहन पे टिका, मेरा लेहन हो जाए। महीने में 1 बार तो उसको लेहन चाहिए। जितना आप अविश्वासी बनेंगे उतना काम आपका डिले होगा, उतना काम डिले होगा। एक चर्च में फैमिली अभी आ रही थी, मैंने उनको समझाया, आप एक रास्ते पे जाओ, इधर मत आओ, कहीं और चले जाओ, क्योंकि जहां पर आपका गुजारा नहीं होना, क्योंकि आपकी टांग एक ऐसे है और एक ऐसे, आप फंसी हो, कोई ना कोई बीच से निकल रहा है। ऐसा विश्वासी नहीं चाहिए हमें, लंगड़ा। वो वीरवार को कहीं और, एतवार जहां पर कभी कभी झूठ बोलते जी, आज असी अपनी मासी कोल गए सी, पर गए किथे सी? किसी होर चर्च विच, की हाली ले हैंड करवानी सी। उन्हां दी बेटी अज तक घर बैठी है, असफलता विच है। मैं गारंटी से कह सकता हूं, जिनके चरवाहे 4 हैं उनको 40 साल जंगल में घूमने के लिए वो तैयार हो जाएं, आशीष नहीं खुलने वाली है, आशीष नहीं खुलने वाली। जिनका चरवाहा 1 है, आशीष लेट हो सकती है, लेकिन याद रखना, अब्राहम को 99 साल 100 साल के करीब टाइम लग गया था अपनी आशीष लेने के लिए, लेकिन जब आया दुनिया का बेस्ट बच्चा उसकी जिंदगी में आया। और आज आप देखो हर जगह पे अब्राहम और इसहाक की बात होती है। लोग कहते हैं परमेश्वर ने अब्राहम के लिए पत्थर के शरीर में से बेटे को उत्पन्न कर दिया। हालेलुया। अगर आपका कोई काम लेट है ना, घबराना नहीं, परमेश्वर ने आपका ले हैंड किया हुआ है, ले हैंड किया हुआ है। उसे टाइम दो, उसके सामने बैठो, उससे बोलो खुदावंद मैं क्या जीत पाऊंगा? नहीं जीत पाऊंगा। क्या मैं वो जंग लड़ पाऊंगा? नहीं लड़ पाऊंगा। प्रभु कहेगा जा, मैं तेरे साथ हूं, तू हर मैदान फतेह करेगा। आज मैं कहूं परमेश्वर को अपने सामने रखिए। क्या करिए? प्रभु को अपने सामने रखिए। और क्या कहता है यूहन्ना साफ कहता है चरवाहे के होती हैं पीछे पीछे चलती हैं, जो भेड़ें चरवाहे के पीछे पीछे हैं। अब ये मत कहना कि यार कोई चरवाहा बुरा हो सकता है, कमजोर हो सकता है, गरीब हो सकता है, उसकी प्रेयर कम हो सकती है। कोई बात नहीं, अगर उसकी प्रेयर कम है डोंट वरी। अगर वो घर में किराए पे, डोंट वरी। अगर वो गरीब है, साइकिल पे, कोई बात नहीं। क्यों कहता है डिग्गिया कदे न रहन देवे ओ, तैनू आप संभालेगा। कहते ना, रोन कदे ना देवे वो ऐसा है नासरी। चाहे वो गरीब भी है ना, उसको इग्नोर मत करना। ये याद करना, जिस दिन आप शैतान के जकड़े हुए थे उस दिन उसने तुम्हारा हाथ पकड़ा हुआ था और तुम्हें छोड़ के नहीं गया था। आज तू भी उसे छोड़ के मत जाना कलीसिया। हालेलुया। आज आप भी उसके साथ वफादार रहेंगे तो मैं कहता हूं लाल समंदर को परमेश्वर आपके लिए 2 भाग कर देगा और आपके लिए रास्ता तैयार कर देगा। जो परमेश्वर समंदरों के बीच में रास्ता तैयार कर सकता है, क्या वो आपके लिए, आपकी गरीबी के लिए, बीमारी के लिए, चंगाई के लिए, असफलता के लिए अपने दूतों को नहीं भेजेगा? भेजेगा और आपको हर आपकी बुरी कंडीशन से वो बाहर निकालेगा। हालेलुया। इसलिए मैं आपसे कहूं, वो कहता है कि उसके पीछे पीछे हो लेती है क्योंकि वह उसका शब्द पहचानती है, परंतु वह पराये के पीछे नहीं जाएंगे। अब क्या नहीं करेंगी वो? पराये के पीछे। अब आ जा भाई। मान लो जे एक चरवाहा है, जे ना तो चरवाहा प्रधान जी का है, ना रणवीर का है, ना सोनू का है, ना ही क्या है, क्या नाम तेरा? अच्छा, अपनी पत्नी नाम लेके आएगा, ठीक है, ओके। वो भी थोड़ी फिर इधर उधर। इकबाल है और उसके पीछे साहिल है।
अब जे बुलाएगा तू अब बुला, बोलो इकबाल, तू आने पीछे भी इकबाल, और बोल इकबाल, जोर ना बोल। इकबाल। क्यों नहीं आया? क्योंकि वो इसका नहीं है, वो इसकी भेड़ नहीं है वो। क्योंकि 5 में कहता है परंतु वह पराये के पीछे नहीं जाएंगी। बोलो पराये के पीछे। बाइबल कहती है अपने भी हैं और पराये भी हैं। सारे बोलो अपने भी हैं और। बाइबल सारी बातें समझाती है, सारी बातें, हर चीज को प्रभु चुन चुन के वचनों को लिखा हुआ है। कहता है वो पराये के पीछे नहीं जाएगी। मालूम क्यों? परंतु उससे क्या करेंगी? भाग जाएंगी। अब जब ये आवाज मारेगा ना, तू दौड़ जिनका इधर, हाँ दौड़ना इधर। अब बोलो इकबाल, इकबाल। वो दौड़ गई। क्यों बोला? क्योंकि वो इससे डर गई है। वो बोलो इसकी से क्या हो गई है? अगर कोई भविष्यवक्ता, कोई चरवाहा आपके घर में आके कहे कि भाई तेरे घर में शैतान है, उसको सुन के घर से नहीं भागना। उसे बोलना अच्छा जी मेरे घर में शैतान है, आओ जरा पास जी घूमिए माड़ा जा, फड़ गेटो बाहर भाई चल। तो इत्थे नहीं काम तेरा चलना, ये शैतान का घर थोड़ी है। इत्थे प्रभु यीशु दी पाक ते पवित्र हजूरी लगी हुई है। इत्थों दा कलाम बैठा होया है, इत्थे प्रार्थना वाला जीवन है, इत्थे विश्वासी लोग रहिंदे आ। ते कई लोग ऐसे ही ब्रखे च पे आ, मेरे घर शैतान आ गया। किन्ने कहा? पास्टर जी ने कहा, पास्टर जी ने कहा। तुहाडे घर 50 पास्टर आएंगे, 50 ही तुहानूं शैतान कहणगे। तुहाडे घर यीशु मसीह वाला कोई पास्टर नहीं आएगा, ओह ही आएगा जिन तुहानूं उंगली फड़ के चलाया हुंदा आ। क्योंकि उन्होंने पता हुंदा है कि तुहाडे घर शैतान बाहर कढ़दा होया ना तुहाडे घर च ते ना तुहाडे जीवन च, ना वो वापस आएगा। क्योंकि हुण तुसीं प्रभु यीशु मसीह नूं कीता है। बोलो की कीता है? पहन लिया। आ जा वापस। हालेलुया। अब प्रभु यीशु मसीह कहां पे है? चेलों के साथ झील के अंदर बेड़ी के ऊपर है। एकदम से आंधी आई, तूफान आया। जब आंधी आई, तूफान आया, चेले चिल्ला उठे, डर गए, कहते हो गुरुजी हम मर गए, हम डूबने पे हैं। प्रभु यीशु मसीह उठ के क्या किया उसने? हे आंधी शांत हो जा, हे लहरों थम जाओ। सब कुछ शांत हो गया। अब प्रभु यीशु मसीह क्या हुआ? बेड़ी में से उसने एक पैर क्या किया? पानी के नीचे रखा और दूसरा पैर भी पानी के ऊपर रखा और प्रभु यीशु मसीह पानी के ऊपर खड़ गया। क्या हो गया? पानी के ऊपर खड़ गया। एक कदम और, 2 कदम और गया तो पतरस ने क्या बोला? अब सुनो, बोलो गुरुजी मैनू भी चलना सिखा। अब क्या हो गया? जो कलीसिया चरवाहे के पीछे है, अब वो क्या करेगी? बेड़ी के नीचे पैर रखेगी। आ जाओ इधर पकड़ के, आ जाओ मेरे पीछे पीछे रखो पैर। 1 2 पीछे पीछे आ रहा है। अब जैसे नीचे आएगा, ओ मैं डूब गया। क्योंकि जहां पर पानी गहरा है, प्रभु उसका हाथ पकड़ेगा और उसको वहां से आगे ले जाएगा। मालूम, चरवाहा जो एक आपका है, जो वफादार आप उसके साथ रहेंगे। मैं आपको बताऊं, बाइबल कहती है परमेश्वर का दास खतरों में आपके साथ खड़ा रहेगा, आपके दुख में आपके साथ रहेगा, आपकी पीड़ा में आपके साथ रहेगा। यही नहीं कि जब आप उसे देसी घी के लड्डू खिलाओगे तभी खाएगा, नहीं। जब आप घर में आटा नहीं होगा ना, वो आपके परिवार में आएगा और आपकी ड्रमी को भी चेक करेगा। अगर वहाँ आटा नहीं है, प्रार्थना करके जाएगा। और जैसे एलिया ने कहा था, अकाल के दिन खत्म होने तक ना इस मटकी का आटा मुकेगा, ना इस कुप्पी का तेल खत्म होगा, वैसे ही परमेश्वर के दास भी आपके लिए डेली प्रार्थना में रहते हैं। और यदि आपके पास 5 पास्टर होंगे, 10 पास्टर होंगे ना, तो मैं कहूँगा चलो सोनू ने दुआ कर देनी है। सोनू कहेगा वो प्रधान जी ने दुआ कर देनी है, पता वो इकबाल दुआ कर देना, इकबाल ने कहना रणबीर दुआ कर देना, रणबीर कहना नहीं की नाम है प्रिंस दुआ कर देना, प्रिंस ने कहना नहीं साहिल दुआ किसी ने नहीं करनी, बस अगे तो अगे उंगलां ही जानियां। अगर एक होवेगा वो उपवास च बैठेगा, घुटनों के उपर आवेगा, तुहाडियां तकलीफां चों तुहानूं बाहर कढण लई प्रार्थना करेगा। हालेलुया।
किन्होंने समझ आ रहा? फिर क्या करना भी आपने? अपने चरवाहे की आवाज, बोलो क्या करनी है? क्या करनी है? तो कलीसिया भी स्वर्ग वही जाएगी जो अपने चरवाहे की आवाज सुनेगी। बोलो क्या करेगी? आवाज। बोलो क्या करेगी? आवाज। किसकी आवाज? पराये की या अपने की? फिर आज से आप पराये में और अपने में क्या करो? अंतर ढूंढ लो। पराया आपको चक्कर में जाके डालेगा। वो कह सकता है आप एक गटर में शैतान रहता है, आप फिर निकाल दो, पास्टर जी गटर भी खाली करो, स्थान भी खाली कर दो। नहीं निकाल सकते। सुनो, आओ हम परमेश्वर के साथ वफादार बन जाएं। कोई बवा, कोई बीमारी तुम्हारे डेरे के अंदर प्रवेश नहीं करेगी। और प्रभु आपको आशीष